एक बात बोल देना महाराज, भले ही पड़ोसी ना जलता हो फिर भी प्रत्येक पड़ोसी को ये डाउट रहता है कि मेरा पड़ोसी हमसे जलता है। पहली बात। दूसरी बात बोलना, और तो सब ठीक है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। अब ये बताओ, पैसा आता किस लिए है? किस लिए आता है पैसा? रुकने के लिए? रुकने के लिए तो नहीं आता ना। तीसरी बात बोलना, घर में किसी ना किसी बात पर कलह बना रहता है। अब एक बात ये बताओ महाराज, घर में अगर 4 लोग हैं तो छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बर्तन भी जब हम रखते हैं ना रसोई में, 4 बर्तन है तो कितना भी संभाल कर रखो फिर भी खट से आवाज आई जानी है। ये 3-4 बातें सीख लो। कोई काम न चलता हो, कहीं भी आसन लगा कर बैठ जाओ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, बस हाथ देखना प्रारंभ करो। शाम तक माताएं कुछ नहीं तो 1000-2000 तो दे ही जाएंगी। हाँ पक्की बात है। पुरुष एक भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, माताएं आएंगी क्योंकि ये बहुत भोली होती हैं धर्म के नाम पर। और महाराज इन्हें पता लग जाए कि अच्छा हाथ देखा जाता है, फिर तो देखो महाराज कैसे भीड़ लगाएं। आज कागभुसुंडी ने कहा, यशोदा मैया के इसी गुण का फायदा आप उठाओ प्रभु। क्यों? क्योंकि जिस समय हम ब्रज में जाएंगे, गोकुल में जाएंगे, आवाज लगाएंगे हस्तरेखा विशेषज्ञ, काशी से पधारे हुए श्री शिवानंद महाराज, तुरंत मैया बुलवाएंगी, तुरंत। क्यों? क्योंकि मैया का लाला अभी 7-8 दिन का है, मैया को भविष्य जानने की जल्दी होगी। बाबा ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर पकड़े गए तो? कागभुसुंडी बोला उसकी गारंटी मेरी, पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन बाबा एक बात याद रखना, मेरी शर्त है। क्या शर्त है? अगर तुमने अकेले दर्शन कर लिए, मुझे साथ नहीं ले गए, तो पकड़े तो नहीं जाओगे, लेकिन पोल हम खोल देंगे कि तुम कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हो, तुम एक कौन हो हम सब बता देंगे। बाबा ने कहा देखो कागभुसुंडी, तुम्हारी बात हम मान तो रहे हैं, कोशिश पूरी करेंगे कि हम दोनों को दर्शन हो। बोले ठीक है फिर चलो। आज कागभुसुंडी के कहने से दोनों भोले बाबा और कागभुसुंडी ब्रज में आए, सुंदर स्वरूप बनाया। ये मालूम पड़ता है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान आ रहा हो। ब्रज की गलियों में घूमने लगे। माताओं ने पूछा बाबा कहाँ से आए हो? कागभुसुंडी ने कहा जानते नहीं हो, ये काशी के बहुत बड़े विद्वान हैं। हस्तरेखा का तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आज तक इनका एक भी वक्तव्य झूठा नहीं गया। महाराज जैसे ही माताओं ने सुना, दौड़कर गई यशोदा मैया के पास। बोली मैया, यशोदा तुमको पता है ब्रज में एक ज्योतिषी आयो है, मैंने सुन रखो कि हस्तरेखा को बहुत अच्छा ज्ञान है, बाको हस्तरेखा बहुत अच्छे से देखता है। यशोदा मैया ने कहा अरे सखी तू मेरे को बता क्यों रही है? तुझे पता है कि ज्योतिषी आया तो उसे लेके आ, मैं अपने लाला का हाथ दिखाऊंगी, लाला के बारे में जानना है मुझे। महाराज सखियां गई, भोले बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु हे ब्राह्मण देवता, हे बाबा जी, हाथ जोड़कर कहने लगी सखियां बाबा आपके भाग्य खुल गए। बाबा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों, क्या हो गया? आपके भाग्य इसलिए खुल गए बाबा, क्यों? क्योंकि आपको नंद महल में नंद रानी ने बुलाया है। नंद रानी के यहां अभी छोटा सा लाला है ना, उस लाला का हाथ दिखाना चाहती है। महाराज आज बाबा कागभुसुंडी के साथ नंद महल की तरफ चले। जिस दिन से पूतना वाली घटना हुई ना, दरवाजे पर नंद बाबा ने सुरक्षा बढ़ा दी। कोई बिना पूछे, बिना परिचय के, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा रहे। जैसे ही भोले बाबा कागभुसुंडी पहुंचे, भोले बाबा अंदर चलने लगे, द्वारपालों ने रोका, रुको कौन हो? सखियों ने बताया ये ज्योतिषी हैं, मैया ने अंदर बुलाया है। बोले ठीक है जाओ, लेकिन ये साथ में दूसरा कौन है? जैसे ही दूसरे का नाम लिया, कागभुसुंडी ने पकड़ा भोले बाबा का कुर्ता। बोले बाबा
साथ में हम भी चलेंगे। नहीं, अभी पोल खोल दे रहे। बाबा ने कहा रुको रुको रुको, हम कुछ देखते हैं, करते हैं कुछ। बाबा ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों, वृद्धावस्था है मेरी, आयो है कछु दोष। मुझे वृद्धावस्था है, मुझे कोई दोष आ गया है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। वृद्धावस्था है मेरी, आयो है कछु दोष। रेखा देखे शिष्य मम, हम बरने गुण दोष। ये मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, ये रेखाओं को देखता है, मुझे इशारों से, मुझे कोड वर्ड में बताता है, तब मैं भविष्यवाणी करता हूं। द्वारपालों ने कहा ठीक है, अब तो जाओ, फिर तुम भी जाओ साथ में। आज दोनों जैसे ही अंदर आए, सीधे प्रभु के पास पहुंचे। भोले बाबा जैसे ही प्रभु को उठाने लगे, प्रभु ने कहा क्या कर रहे हो बाबा? आंखों ही आंखों में बात हो रही है, नजरों में बात हो रही है। किसी कवि ने लिखा है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। आज प्रभु हमारा कन्हैया लाला महाराज भोले बाबा को देख रहे हैं, भोले बाबा कन्हैया को देख रहे हैं, दोनों एक टक देख रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। मैया के हृदय में महाराज उथल पुथल चल रही है। ये ज्योतिषी आया, जब से आया तब से मेरे लाला को ही देखे जा रहे हो, मुझे लगता है कोई बात है। दौड़कर आई, बाबा के चरण स्पर्श किए, बोले बाबा ऐसी कौन सी बात है, जब से आप आए हो तब से केवल मेरे लाला पर दृष्टि डाले हो। लाला ने मन ही मन में बाबा से कहा, बाबा आपको इतना भी ढाढ़स नहीं हुआ, आपको इतना भी समय का भान नहीं रहा कि अभी केवल 10-12 दिन हुए और आप तुरंत भागे चले आए दर्शन के लिए। बाबा ने कहा, लाला तेरी बाल लीलाओं का सभी आनंद ले रहे हैं, केवल एक मैं ही वंचित क्यों रह जाऊं, इसलिए मैं दौड़ा आया। महाराज मैया ने हाथ जोड़कर कहा, चरण पकड़कर कहा, बोले बाबा अब देर मत करो, आसन ग्रहण करो और सबसे पहले मेरे लाला का हाथ देखकर इसका भविष्य बताओ। आज बाबा लाला को गोद में लेकर, प्रभु को गोद में लेकर, एक भक्त अपने भगवान को गोद में बिठाए है, हाथ लेकर हाथ देख रहा है। कह रहे मैया तेरा जो ये लाला है ना, ये लाला, ये समझो आज तक ब्रज में ऐसा लाला ना भयो, आज तक ब्रज में ऐसा लाला नहीं हुआ होगा, ऐसा लाला है तेरा। मैया प्रसन्न हुई, बोले मैया तेरा लाला सारे ब्रजवासियों का सरदार होगा, सारे ब्रजवासी इसकी बात को मानने वाले होंगे। मैया और प्रसन्न हुई। बाबा जितनी तारीफ के पुल बांध सकते थे बाबा ने बांधे, लेकिन बाबा ने अब विचार किया, बोले लेकिन मैया एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जिस बात में बट लेकिन किंतु परंतु लग जाए, समझ लो बात कुछ खतरे वाली है। मैया बोली, तुरंत बाबा से बोली, बाबा तुरंत बताओ क्या गड़बड़ है। मैया ये जो तेरा लाला है ना, मैं देख पा रहा हूं इसके चरणों में एक ऐसी रेखा है, जिस रेखा के प्रभाव से ये तुझे छोड़कर कहीं और चला जाएगा। मैया ने जैसे ये बात सुनी, मानो महाराज मैया का हृदय मुख में आ गया हो। बोले बाबा कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ मैया मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, जो मुझे भविष्य में दिखाई पड़ रहा है मैं तो वही कह रहा हूं। बाबा इसका कोई उपाय तो होगा? मैया उपाय तो एक है, लेकिन तुम कर नहीं सकती,
क्यों बाबा? अरे कितना धन लगेगा, मैं पूरा ब्रज का खजाना लुटा दूंगी बाबा, केवल ये बताओ ऐसा कौन सा उपाय है जिसे मैं कर नहीं पाऊंगी? मैं करूंगी, मुझे केवल अपने लाला को अपने पास रखना है। मैया धन नहीं लगेगा, खजाना नहीं लगेगा, फिर मैया तुम उस उपाय को नहीं कर पाओगी। गोद में लेटा लाला बार बार बाबा की दाढ़ी पकड़कर झटक रहा, बोले बाबा क्या लीला कर रहे हो? कहीं अगर पोल खुल गई, कहीं ये पता चल गया मैं भगवान हूं, तो मैया मुझे उठाकर एक पूजा की अलमारी में बिठा देगी, थोड़ी सी मिश्री सुबह, थोड़ी शाम, एक अगरबत्ती, धूपबत्ती, एक दीपक, बस हो गई लीला। यही तो करते ना हम लोग भगवान के साथ। ठाकुर जी लाते हैं, ठाकुर जी को उठाया, पूजा की अलमारी में आसन पर बैठा दिया, थोड़ी सी मिश्री, आप खा रहे हो छेने, रसगुल्ले, दही जलेबी, सब कुछ आप खा रहे हो, सारे पकवान, और ठाकुर जी को हद से हद 2 किशमिश, थोड़ी सी मिश्री, एक अगरबत्ती, धूपबत्ती सुबह लगा दी, एक शाम को, दिन भर बेचारे बैठे रहे। ये स्वरूप इतना सुकुमार स्वरूप है, इतना सुकुमार स्वरूप है ये लड्डू गोपाल जी का। अगर आप अपने घर में लाए हो तो अपने लाला की भांति सेवा नहीं कर सकते तो मत रखो, इन्हें अपने घर में मत रखो। घर में लड्डू गोपाल जी को तो ही रखो जब आप इनकी सेवा एक सुकुमार छोटे से नवजात बालक की भांति कर पाओ, तो बहुत सुकुमार स्वरूप है ये, एक भक्त के द्वारा प्रकट किया हुआ स्वरूप है। महाराज मैया ने कहा बाबा आप तो केवल मुझे एक उपाय बताओ, क्या उपाय ऐसा करना पड़ेगा? बाबा ने कहा मैया देखो उपाय बिल्कुल साधारण सा है, मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस उपाय को करोगी नहीं। मैया ने कहा ऐसा कौन सा उपाय है? उपाय ये है मैया, तुम्हारे लाला के चरण में एक ऐसी रेखा है, अगर वो रेखा मिटा दी जाए तो तुम्हारा लाला तुम्हारे पास ही रहेगा। मैया ने कहा रेखा मिटेगी कैसे? बोला रेखा मिटाने का केवल एक ही उपाय है, तुम्हारे लाला के चरण को पकड़कर मैं अपने मस्तिष्क से रगड़ूंगा, अपने मस्तिष्क पर छुआऊंगा तो ये रेखा मिट सकती है, और कोई उपाय नहीं है। मैया ने कहा बाबा ऐसा है तुम यहां से निकल जाओ, तुरंत निकलो यहां से। क्यों? तुम्हें पाप में डालने आए हो? अरे तुम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हमारा छोटा सा लाला तुम्हारे मस्तिष्क पर अपने चरण रखेगा तो रेखा मिट जाएगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें पाप कितना लगेगा? बाबा ने कहा मैया मैंने तो पहले ही कहा था तुम इस उपाय को कर ही नहीं पाओगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। नहीं नहीं और कोई उपाय बताओ। बोले मैया और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अब आप निर्णय ये करो कि ये उपाय करना है या नहीं करना है। महाराज अपने लाला के प्रेम के कारण मैया आज इस दोष को लेने के लिए भी तैयार हो गई। बोले बाबा मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पाऊंगी, एक क्षत्रिय बालक ब्राह्मण के सर पर अपना चरण रखे हो, मैं अपने नेत्रों से नहीं देख पाऊंगी। बाबा मैं मुंह घुमा लेती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, और आप अतिशीघ्र उस उपाय को करें। महाराज मैया ने अपनी नजर घुमाई, मुंह घुमाया, नेत्रों को बंद किया, भोले बाबा ने उठाया लाला को अपने सर के बराबर, और महाराज दोनों चरणों को पकड़कर अपने मस्तिष्क पर रखकर ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं जैसे लाला के चरणों की रेखाएं नहीं, अपने मस्तिष्क की रेखाएं मिटाने आए हो। धन्य है वो भक्त। आज भोले बाबा ने दर्शन किए, सभी लोग महाराज दर्शन कर करके जाने लगे। एक एक करके जितने भी ऋषि मुनि संत हैं, कुछ लोग तो महाराज वेश बदल बदल कर वहीं गोकुल में वृंदावन में रहने लगे। एक दिन की बात, जब लाला थोड़े और बड़े हुए, लाला के नामकरण संस्कार का दिन आया। श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु
गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां संतापः। बोले महाराज, नंद जी ने एक दिन नंद जी के जो गुरुदेव हैं, कुल गुरु हैं, उनसे नामकरण संस्कार नहीं करवाया। बोले फिर? नंदराज जानते हैं कि ये हमारे नहीं, वसुदेव जी के पुत्र हैं। एक ये सुंदर सा दान प्राप्त हुआ है राजेश जी सिहाग जी, 11,000 रुपये का। ईश्वर इनके भंडारे सदैव भरे रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक गुप्त दान 200 रुपये का प्राप्त हुआ है। ईश्वर समस्त दानदाताओं को हमेशा अपनी शरण प्रदान करे। बहुत